हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 100% बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमने अचल आधार की रीति और पारंपरिक आधार की रीति का सूचकांक ज्ञात किया। दोस्तों, मैंने देखा हमको विभिन्न वर्षों के मूल्य देते थे, उस पर से हम अचल आधार की विधि से और या मूल्यों पर से हम पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करते थे। आज दोस्तों क्या होगा बड़ा, अब दोस्तों हमको अचल आधार का सूचकांक दिया होगा और उसे हमें पारंपरिक में निकालना होगा, या फिर पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया होगा, हमें उसे अचल आधार में रूपांतरण करना होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ बेटा, हमको अचल आधार दिया होगा और उस पर से पारंपरिक निकालना होगा, या पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया होगा और अचल आधार निकालना होगा। दोस्तों, ये विधि थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना। इसको कहते हैं बेटा अपने रूपांतरण सूत्र। रूपांतरण सूत्र क्या है और कैसे करते हैं दोस्तों, इसको जरा सा हम ध्यान से सीखते हैं। तो याद रखिए बेटा, अगर हमको पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है तो कैसे सूत्र लगाने का, और अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है तो कैसे सूत्र लगाना है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखना सीखते हैं। ये सूत्र याद रखना बेटा थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। ये रूपांतरण वाले सूत्र एग्जाम में बहुत आते हैं। पारंपरिक आधार कैसे निकालेंगे, अचल आधार कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। थोड़ी मेथड है, ध्यान से सीखना। पारंपरिक में बेटा बट्टे वाला सूत्र आता है। क्या सूत्र है उसका? उसका सूत्र है हमेशा पहले चालू वर्ष का बट्टे में गत वर्ष का। अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, गुणे में 100 लिखने का। फिर से एक बार दोस्तों, पारंपरिक हो तो बट्टे में लिखने का, सेम टू सेम अचल आधार का अगर सूचकांक ज्ञात करना हो तो यही दो वस्तुएं गुणे में लिखने की। कैसे? चालू वर्ष का गुणे गत वर्ष का और उसके बट्टे में 100 लिखने का। दोस्तों, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना। पारंपरिक आधार में बट्टे वाला सूत्र, अचल आधार में गुणे वाला सूत्र। हमेशा पहले चालू वर्ष फिर गत वर्ष लिखने का, ये हो गया। अब गत वर्ष का हमेशा अचल आधार ही लिखने का। गत वर्ष में हमेशा अचल आधार होता है, तो यहाँ लिखा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। इसमें भी लिखने का गत वर्ष का अचल आधार। अब दोस्तों, ये जो चालू वर्ष है इसमें जो ज्ञात करना है ना बेटा, जो ज्ञात करना है उससे उल्टा लेने का। क्या लेने का? पारंपरिक ज्ञात करना है तो लिखने का अचल आधार, और यहाँ पर अचल आधार ज्ञात करना है तो लिखने का पारंपरिक। सूत्र दोस्तों आपको ये मेथड याद रखनी होगी। याद रखें, पारंपरिक निकालना हो तो बट्टे वाला सूत्र, अचल आधार निकालना हो तो हमेशा गुणे वाला सूत्र। आपको याद रखना होगा बेटा, पारंपरिक का हमेशा सूचकांक पहला हमेशा 100 आता है और दूसरे अचल आधार का हमेशा सूचकांक वही आता है पहले साल का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपने बेटा। पारंपरिक का पहला सूचकांक हमेशा 100 आएगा और अचल आधार का रूपांतरण में हमेशा जो सूचकांक दिया होगा वही आएगा। आइए दोस्तों, ये दो सूत्रों का हम उपयोग करके इसके सवाल सीखते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने उदाहरण नंबर 8 लिख के रखा है। क्या कहा है बेटा? निम्न दिए गए अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक, यानी ये कौन सा सूचकांक है अपने पास? अचल आधार का सूचकांक को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करो। सवाल पे बहुत ध्यान देना। क्या लिखा है? निम्न दिए गए अचल आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक, यानी ये अचल आधार के सूचकांक है, इसको हमें पारंपरिक आधार के सूचकांक में रूपांतरण करना है। अब ये रूपांतरण कैसे करने का? तो यहाँ पर पहले जो ज्ञात करना है उसका नाम लिख देने का, पारंपरिक आधार का सूचकांक। सूत्र आपको अब यहाँ याद दिला दो कैसे लिखते हैं। पारंपरिक आधार का सूचकांक बराबर बट्टे वाला के गुणे वाला। सर, पारंपरिक में बट्टे वाला आता है तो सूत्र हमेशा याद रख लें, चालू वर्ष का बट्टे गत वर्ष का गुणे में 100। ठीक है, गत वर्ष का हमेशा क्या लेते हैं बेटा? अचल आधार ही लेते हैं। अब चालू वर्ष में बेटा जो ज्ञात करना है उससे उल्टा, चालू वर्ष का क्या है बेटा?
परम्परित ज्ञात करना है तो क्या लिखने का, अचल आधार। ये सूत्र अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको नहीं आएगा। परम्परित में आपको कहा था बेटा मैंने, पहला सूचकांक हमेशा कितना आता है, 100। किताब में ये उत्तर गलत छपा है, पहला सूचकांक 100 ही आएगा। ठीक है बेटा। अब ये दूसरे से सूत्र चालू करने का, चालू वर्ष का अचल आधार, चालू वर्ष का अचल आधार कितना है, 132 बट्टे गत वर्ष का अचल आधार। अब चालू वर्ष का अचल आधार, तो चालू अचल आधार दिया है बेटा, चालू वर्ष का 132 है बट्टे गत वर्ष का अचल आधार। गत वर्ष का अचल आधार कितना है ये देखना है, 120 है, गुणे में 100 कर देंगे, जो आएगा देखते हैं। फिर से एक बार, चालू वर्ष का अचल आधार, चालू वर्ष का अचल आधार कितना है, 96 बट्टे गत वर्ष का अचल आधार। गत वर्ष का अचल आधार ये है, नहीं सर ये नहीं है, ये रहा अचल आधार। तो गत वर्ष का अचल आधार 132 गुणे 100। फिर से एक बार, चालू वर्ष का अचल आधार 144 बट्टे गत वर्ष का अचल आधार 196 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों, चालू वर्ष का अचल आधार 138 बट्टे गत वर्ष का अचल आधार 144 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों, चालू वर्ष का अचल आधार कितना है बेटा, 108 बट्टे गत वर्ष का अचल आधार 138 गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों। अब गुणा भाग जो शायद मैं ना करूँ तो आप भी मेरे से ज़्यादा होशियार है, 132 भागे 120 गुणे 100, 110 आ चुका है दोस्तों। 96 बट्टे 132 गुणे 100, 72.72 आ गया दोस्तों। 144 भागे 96 गुणे 100, 150 आ गया दोस्तों। 138 भागे 144 गुणे 100, 95.83 आ गया दोस्तों। 108 भागे 138 गुणे 100 दोस्तों, 78.26 आ गया। बहुत सिंपल है। 2 नंबर में रूपांतरण वाला सूत्र है। रूपांतरण सूत्र अचल आधार दिया था, उसको हमने परम्परित में रूपांतरित किया। बट्टे वाला सूत्र लगाना है। परम्परित का हमेशा पहला सूचकांक 100 आता है दोस्तों। सेम टू सेम इसके जैसा उदाहरण नंबर 7 है, वो आप देख सकते हो, आप करना चाहें तो दोस्तों। उसके बाद में आ रहा हूँ अगले सूत्र पर। यहाँ क्या लिखा है, पर यह है मेरा उदाहरण नंबर 10 दोस्तों। परम्परित आधार द्वारा, 9 है शायद उसके जैसा उदाहरण दोस्तों। परम्परित आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार, ये 10वां उदाहरण करा रहा हूँ। यहाँ परम्परित आधार के जो सूचकांक दिए हैं, कौन से दिए हैं बेटा, परम्परित के दिए हैं। इन सूचकांकों को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करो। यानी परम्परित दिया है और उसको किस में बदलना है, अचल आधार में। तो यहाँ लिख दें आप पहले, अचल आधार का सूचकांक। सूत्र याद करना पड़ेगा आपको बेटा। सूत्र याद नहीं है, या मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। क्या है बेटा अपना, अचल आधार का सूचकांक बराबर, पहले सोच लीजिए, गुणे वाला के बट्टे वाला। अचल आधार में गुणे वाला, तो यहाँ लिखने का चालू वर्ष का गुणे गत वर्ष का बट्टे में 100। गत वर्ष का हमेशा क्या लेते हैं बेटा, अचल आधार ही लेते हैं। तो गत वर्ष का अचल आधार लिखा। चालू वर्ष में जो ज्ञात करना है उससे उल्टा अचल आधार में ज्ञात करना है, तो क्या लिखने का, परम्परित। अब अचल आधार में मैंने आपको एक बात याद दिलाई, हमेशा पहला सूचकांक वही के वही। परम्परित में पहला 100, अचल आधार में वही, तो 134.8। अब जरा ध्यान से सीखना, क्या बोला है इसमें, सूत्र लगाते जा रहा हूँ। चालू वर्ष का परम्परित, तो ये चालू वर्ष का परम्परित ये रहा 115.28 गुणे गत वर्ष का अचल आधार। अब गत वर्ष का अचल आधार ये नहीं लेना है, अचल आधार लेना है। गत वर्ष का अचल आधार ये रहा 134.8 बटे में 100। इसका उत्तर आपको तुरंत पहले निकालना पड़ेगा, इसके बिना नहीं आएगा। 115.28 गुणे 134.8 भागे 100, उत्तर आ गया दोस्तों 155.40। फिर से एक बार समझें, चालू वर्ष का परम्परित, चालू वर्ष का परम्परित यानी चालू वर्ष का, तो ये 115.57 गुणे गत वर्ष का अचल आधार। अब गत वर्ष का अचल आधार ये नहीं है, गत वर्ष का अचल आधार ये रहा, अचल आधार है ना बेटा, ये रहा कितना है 155.40 बटे में 100।
दोस्तों दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे दें, 115.57 गुणे 155.40 भागे 100, 179.60। फिर से एक बार दोस्तों, अब फिर से क्या बोला है, चालू वर्ष का परंपरित 107.29 गुणे गत वर्ष का अचल आधार, यानी ये वाला गत वर्ष का अचल आधार ये तो परंपरित है, अचल आधार लेना है 179.60 बटे में 100। दोस्तों 107.29 गुणा 179.60 डिवाइडेड बाय 100, 192.69 दोस्तों उत्तर आ गया। फिर से एक बार चालू वर्ष का परंपरित यानी 109.91 गुणे, ऐसा याद रखने का, यूँ गुणा करना है, यूँ इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग, ये है 192.69 अपॉन 100। दोस्तों 109.91 गुणे 192.69 भागे 100, 211.211.79। फिर से चालू वर्ष का परंपरित 112.80 गुणे गत वर्ष का अचल आधार 211.79 अपॉन 100। दोस्तों 112.80 गुणे 211.79 डिवाइडेड बाय 100, 238.90 आ गया दोस्तों। फिर से एक बार, चालू वर्ष का है 106.24 गुणा गत वर्ष का अचल आधार ये लेना है 238.90 बटे में 100। दोस्तों 106.24 गुणे 238.90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 253.81। फिर से एक बार दोस्तों, चालू वर्ष का परंपरित 102.48 गत वर्ष का अचल आधार 253.81 डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों 102.48 गुणे 253.81 भागे 100 बराबर आ चुका है दोस्तों 261.10। दोस्तों फाइनल आंसर आ गया ये अपना। तो दोस्तों इस तरह के 2 सवाल जो मैंने किए वही 2 सवाल मैं आपको भी होमवर्क में दे रहा हूँ, जो आपको मन से करने हैं। अभी दोस्तों हमारी कल कोई एग्ज़ाम नहीं है, हमारी दोस्तों। अभी हम लोग इस पार्ट के थोड़े से और 2-4 सवाल ऐसे सीखेंगे और हम संडे को एग्ज़ाम लेने का सोच रहे हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, बस।